हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं बुधवार की व्रत कथा, पूजा विधि, व्रत में रखी जाने वाली सावधानियां और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के उपाय के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। बुधवार के दिन भगवान गणेश जिन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। अगर कोई इस दिन सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करता है तो उसके जीवन में धन और सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं रहती है। बुध एक महत्वपूर्ण ग्रह है। बुध को बुद्धि का कारक भी माना जाता है। इतना ही नहीं, अगर कुंडली में बुध खराब है तो मनुष्य अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता है। बुध को व्यापार, बहन और बेटी का कारक भी माना जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं बुधवार के व्रत की विधि के बारे में। व्रत वाले दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले आप भगवान गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठें। गणेश जी की पूजा करने से पहले संकल्प लें, क्योंकि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले संकल्प लेना आवश्यक होता है। सबसे पहले एक चौकी लेकर उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। कुमकुम, अक्षत, घी और अगरबत्ती से गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद बुधवार की व्रत कथा का पाठ करें या व्रत कथा सुने। और इसके बाद गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं और गणेश जी की आरती कर प्रसाद सभी को बांट दें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं बुधवार के व्रत में रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में। गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग न करें। गणेश जी की पूजा में टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गणेश जी की पूजा में फूलों का विशेष महत्व होता है। गणेश जी को लाल रंग अधिक प्रिय है, इसलिए गणेश जी का पूजन लाल रंग के फूल से ही करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के उपाय के बारे में। बुधवार के दिन दूर्वा से ही गणेश जी का अभिषेक करना चाहिए। इससे गणपति बापा के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। फ्रेंड्स, अब आइए आरंभ करें बुधवार के व्रत की पौराणिक कथा। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते हैं। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा आरंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल की यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी की एक शक्ल सूरत का एक व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर न कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं ऐसे पेड़ के नीचे बैठा कर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए।
सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब मैं कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया और राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी भी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह से जो भी स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। बोलिए भगवान गणेश की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।